नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह की 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम जीके जीएस सुपर सीरीज चला रहे हैं। आज हमारी जीएस की सुपर सीरीज 11 रहने वाली बड़ी शानदार क्लास होगी, तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फ़ायदा उठा पाए। और आपको पता है आज है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहूँगा। सुबह भी मैंने आपको दे दी थी, वैसे तो कोई दिक नहीं। और चलिए बिना देर के सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल 8 बजे आप लाइव आना मत भूलिएगा। कल रविवार है तो कल महा धमाके होने वाले हैं, तो कल 8 बजे आप लाइव आ जाना। सभी विद्यार्थी, सभी को पीडीएफ भी मिलने वाली है, महासंग्राम भी होने वाला है, मॉडल पेपर भी होने वाला है। मतलब कल का दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। रविवार वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और हम रविवार को कुछ खास करके आपको दिखाते हैं, तो इसलिए कल लाइव आना 8 बजे मत भूलिएगा। मैं लाइव आऊँगा आप सबके बीच और फिर 11 बजे मॉडल टेस्ट पेपर भी होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन है, समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी समुद्री जल होता है, आपको पता है समुद्रों का पानी क्या होता है? खारा होता है, यानी लवणीय होता है। इसका मतलब उससे जो नमक प्राप्त करने की विधि है वो क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल उसका उत्तर सही है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? जल का वाष्पीकरण हो जाना, यानी द्रव का हम बात कर लेते हैं, जो गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। इसका मतलब जल, यानी जल का सूत्र H2 होता है, आपको पता है साधारण जल, और वैसे भारी जल का D2 होता है, तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है। और लवण होता है, यानी नमक होता है, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो NaCl आपको पता है नीचे रह जाता है और जल क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। इस तरह आपको पता है नमक प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और बात कर लेते हैं। आपको पता होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपको पता है कपूर होता है, वो आपको पता है ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है। सभी पदार्थ आपको काफ़ी सारे पता है, वो क्या ठोस से द्रव में बदलते हैं, फिर गैस में बदलते हैं। लेकिन कपूर जैसे कई पदार्थ होते हैं जो ऊर्ध्वपातित होते हैं, यानी ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है? पीले फास्फोरस को रखा जाता है, यानी पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा पीले फास्फोरस को किस में डुबो कर रखा जाता है? जल में डुबो कर रखा जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं सोडियम। सोडियम का आपको पता है Na प्रतीक होता है। सोडियम एक क्या धातु है जिससे आपको पता है केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा माचिस की जो तीलियाँ होती है, माचिस की तीलियाँ होती है वो किसकी बनी होती है? जल्दी से बताएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। तो माचिस की तीलियों की बात करें तो वो बनी होती है लाल फास्फोरस। किसकी? रेड फास्फोरस की बनी होती है, लाल फास्फोरस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपका क्या है? वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, कहलाता है। यानी बात कर लेते हैं, नीला लिटमस पत्र है उसको लाल कर दिया, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। अम्ल आपको पता होगा नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आपका ऑप्शन में क्या राइट होगा? ए राइट होगा। अब बात कर लेते हैं क्षारक की बात करें तो आपको पता होगा ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को, रेड को क्या कर देता है? लाल को कर देता है नीला। यह आपको याद रखना है, इसका उल्टा हो गया, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, यदि हम अम्ल की बात करें तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षारक की बात करें तो 7 से अधिक होता है। और 7 होता है वो उदासीन बिंदु होता है, ये आपको पता होगा, न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे शुद्ध जल होता है या अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और आपको पता होगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि आपको पता है 7 से ऊपर वाला क्या होता है? क्षार होता है। और आपको पता होना चाहिए अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके इनके सामने, जल्दी से विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो आप सबको पता होगा परमाणु भट्टी होती है, उसमें बात करें कौन सा पदार्थ यानी यूज किया जाता है, जो हम बात करें ईंधन के रूप में। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे यूरेनियम, बिल्कुल का उत्तर सी। यूरेनियम हम बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे, हम बात करें भारी क्या है? तत्व है। सबसे भारी तत्व की बात करें तब आपको यूरेनियम करना है। और जल्दी से बताएगा सबसे भारी धातु क्या है?
ओस्मियम है। बिल्कुल, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने ओस्मियम जवाब भी दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम करना है, और तत्व की बात करें तब यूरेनियम करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में बात करें तो ग्रेफाइट और जो क्या होता है भारी जल होता है ना, उसका यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको करना है ग्रेफाइट और जो भारी जल होता है उसका किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देखा है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो ये गैस कौन सी थी, जल्दी से देखते हैं। MIC, यानी हम बात कर लेते हैं, इसके शॉर्टकट नाम भी आप याद रख सकते हैं, MIC। MIC की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट, यहाँ थोड़ा नाम नहीं लिखा है, सही तरह लिख लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट है। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो, क्योंकि ऑप्शन आपको थोड़ा सा मैंने शायद तक टाइपिंग में प्रिंट कर दिया होगा टाइपर ने, ठीक है। या मिथाइल की जगह मिथाइल कर लो, और बाकी आइसोसाइनेट है, ठीक है ना, आइसोसाइनेट है, ये नोट कर लो। साइनाइट, सॉरी मैं लिख देता हूँ एक बार, जो नाम है सही, मिथाइल क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइट। आइसोसाइनाइट, ये थोड़े बहुत हो सकती है मिस्टेक आपकी, आइसोसाइनाइट, साइनाइट है, ठीक है ना, साइनाइट। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको इस तरह का नाम मिलेगा। बाकी थोड़ा ऑप्शन में आपको पता है मेथाइल दे रखा है, वैसे मेथाइल कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप कर सकते। तो आपको शॉर्टकट नाम ध्यान रखना, MIC, मेथाइल आइसोसाइनाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। जो हम बात करें भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी, ये आज आपको कॉमेंट करके बताना, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी मिलकर दिल से लाइक कर दीजिएगा। 6 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, कैल्शियम। बिल्कुल का उत्तर सही है। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। और प्लस हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम के आयन होते हैं, उनके कारण भी होता है। तो पानी का जो भारीपन बात करें तो कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन, यदि हम आयन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम के कार्बोनेट या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है, 78.08 है, कितनी है, 78.08% है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अग्निशामक से निकलती है, यानी अग्निशामक होता है, उसमें कौन सी गैस होती है? आपको पता है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस की यूज में लिए जाते हैं? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, मैंने काफ़ी बार बता भी दिए। जो बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। इसका आपको पता है अग्निशामक में भरी जाती है, आपको पता है आग बुझाने वाली गैस है। अब बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO होता है। जो हम बात करें प्रकृति में या वायुमंडल में सर्वाधिक विषैली गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन चिप्स की थैलियों में भरी जाती है। और वर्तमान में वायुयानों के टायरों में भी क्या कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। हाइड्रोजन की बात करें तो सर्वाधिक हल्का तत्व की बात करें तो आपका क्या है, हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। साबुन किसके साथ झाग बनाती है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। तो साबुन की बात करें तो आपको पता होगा केवल और केवल मृदु जल के साथ झाग बनाती है। साबुन किसके साथ झाग बनाती है, मृदु जल के। कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं बनाती, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हम बात करें अपमार्जक, अपमार्जक नोट कर लो, अपमार्जक क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये कई बार आ चुका है, अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक हम बात करें तो अब ऑप्शन में देता है आपको साबुन, शोधक अभिकर्मकता, तो आपको क्या करना है, शोधक अभिकर्मकता है, ये ध्यान रखिएगा। अपमार्जक क्या है, शोधक यानी साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे। तो यदि हम अपमार्जक की बात करें तो मृदु और कठोर दोनों जलों के साथ झाग बनाता है। यदि अपमार्जक की बात करें तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन की, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज आपको पता है हम शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। तो ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो क्या है, C6H12O6 होता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, यानी ग्लूकोज का ये सूत्र है। अब बात कर लेते हैं शर्करा का सूत्र क्या है, जल्दी से बताइएगा सभी विद्यार्थी, शर्करा का सूत्र क्या होता है। तो शर्करा का सूत्र भी आपको याद रखना है, क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। C12H22 क्या होता है, C12 नोट कर लो, H22 और क्या होता है
O11 होता है। ये किसका सूत्र होता है आपको ध्यान रखना है, शर्करा का सूत्र होता है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो आप साथ साथ लाइव चैट में जवाब दोगे तो आपको भी आनंद आ रहा होगा कि हमें कुछ आता है, हमने बिल्कुल सही बताया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। पहले बात तो कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का यानी किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी मोर्जले ने। किसने? मोर्जले ने। अब बात कर लेते हैं वो किस पे आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, परमाणु क्रमांक पर आधारित। जबकि जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पे आधारित थी, परमाणु भार पे आधारित थी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी, नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तब आपको क्या करना है, मेंडेलीव के लिए आए तब परमाणु भार या कई परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। यानी मेंडेलीव ने बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मोर्जले ने बताया था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके, परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, जो आवर्ती फलन होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, ज़्यादा द्रव्यमान वाले पदार्थ होते हैं, आपको पता है वो क्या होते हैं, रेडियोधर्मी कहलाते हैं। तो वो कौन, अल्फा बीटा और गामा, 3 प्रकार के आपको पता है कण उत्सर्जित करते रहते हैं, यानी किरण उत्सर्जित करते रहते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन में क्या राइट होगा, डी राइट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल्फा आपको पता है हीलियम का नाभिक होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। अल्फा क्या होता है, अल्फा हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, कई बार आर्मी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आपको पता होगा प्रोटीन का संश्लेषण की बात करें तो वो होता है राइबोसोम में। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होना चाहिए माइटोकांड्रिया क्या कहता है, कोशिका का बिजली घर कह दो, पावर हाउस कह दो, ये कोशिका का किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। और आपको पता होगा लाइसोसोम एक होता है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे कहा जाता है, मैंने अभी बताया था। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब देंगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे माइटोकांड्रिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा हरित लवक, हरित लवक की उपस्थिति यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यानी हमारा जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये तो आपको पता होगा। सामान्य हृदय धड़कन की बात करें तो 72 बार धड़कता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, कुत्ते के काटने के कारण, वायरस के कारण जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा, सामान्यतः आपने नाम सुन रखा होगा रेबीज। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा नाम आपको अलग दिया, एग्जाम में भी इस तरह का आ चुका है, तो कई बार क्या देते हैं, उस रोग का दूसरा नाम दे देते। तो आपको पता होगा रेबीज को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी आपको पता होगा चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। यानी चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। पीलिया आपको पता है शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो दिल से सभी विद्यार्थी लाइक करके जाइएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता जाए। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि कल आपका महासंग्राम, कल आपके रविवार स्पेशल होने वाला है। तो रविवार कल सुबह 8 बजे जब आप लाइव आ जाओगे तो सब पता चल जाएगा आपका टाइम टेबल क्या कुछ रहने वाला है, महासंग्राम और क्लास टोटल बता देंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।